आईटीबीपी ट्रेड्समैन सिलेक्शन प्रोसेस 2022। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएस अजीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि आईटीबीपी ट्रेड्समैन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है 2022 की भर्ती है, 287 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, यानी 2017 के बाद 2022 में भर्ती देखने को मिली है आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का। तो दोस्तों, यह भर्ती आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है और भर्ती से दोस्तों थोड़ा हटके है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है बाकी सभी भर्तियों से इजी सिलेक्शन प्रोसेस है। इजी किस तरीके से होगा आज के इस वीडियो में आप सभी को पता चल जाएगा। आज के इस वीडियो में आप सभी बिल्कुल कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपको सिलेक्शन लेने के लिए किन किन फेज से गुजरना होगा, यदि आप चाहते हैं कि सिलेक्शन लें तो आपको किस चीज़ को क्वालिफाई करना होगा। आज के इस वीडियो में आप सभी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो साइड में एक बेल का आइकन है, उससे जाल तक आपको जितने भी अपडेट हो आईटीबीपी का सभी अपडेट आपको पल पल मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, आईटीबीपी के किसी भी वैकेंसी का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को प्लीज अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनके पास ये वीडियो जाए और अभी अपना सिलेक्शन प्रोसेस जानकर जो आगे की तैयारी है उससे कंटिन्यू रखें, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी कंटिन्यू करनी पड़ती है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें कंप्लीट जानकारी दी गई है कि आप सभी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। अगर दोस्तों बात करें सबसे पहले फर्स्ट फेज में आप सभी का क्या होने वाला है, दोस्तों सबसे पहले आप सभी का यहाँ पे फिजिकल ही होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले फेज में आप सभी का फिजिकल होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जिसे हम पीईटी बोलते हैं, जिसमें आपकी रनिंग कराई जाएगी, लॉन्ग जंप कराया जाएगा और हाई जंप कराया जाएगा। आप इन चीज़ों को क्वालिफाई करेंगे, फिर आप सभी का पीएचडी होगा। तो चलिए एक एक करके जानते हैं सबसे पहले फिजिकल में क्या होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसमें पीईटी होगा, जिसमें मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर रेस क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए 7 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, तभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा ईजी है। तो मैं बताऊंगा ईजी किस तरीके से होगा, पहला आप इस वीडियो को ध्यान से सुनो और समझो। पहला दोस्तों, यहाँ पे 1.6 किलोमीटर रेस क्वालिफाई करना होगा मेल कैंडिडेट को, जिसके लिए 7 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको समय में किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है आप सभी को उतना ही समय दिया जाएगा, इससे समय कम नहीं होगा। तो आप सभी को किस तरीके से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर रेस क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए 7 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों 11 फीट लॉन्ग जंप क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए 3 चांस दिया जाएगा। अगर आप एक बार में क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपको दूसरी बार मौका दिया जाएगा, दूसरी बार नहीं करते तीसरी बार मौका दिया जाएगा। अगर आप तीसरी बार में नहीं कर पाते तो आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको 3.5 फीट हाई जंप कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए भी आप सभी को 3 चांस दिए जाएंगे। रनिंग के लिए 1 चांस दिए जाएंगे, 1600 मीटर रेस क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए 7 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। हाई जंप के लिए 3 चांस मिलेंगे, लॉन्ग जंप के लिए आप सभी को वहाँ पे 3 चांस मिलने वाले हैं। ये हो गया दोस्तों मेल की। अगर बात करें फीमेल के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट को वहाँ पे 800 मीटर रेस क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए 4 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा। 9 फीट लॉन्ग जंप कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे, और 3 फीट हाई जंप कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए वहाँ पे 3 चांस दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हाई जंप के लिए, लॉन्ग जंप के लिए मेल एंड फीमेल को सभी को 3 चांस दिए जाएंगे। दोस्तों ये सबसे पहले आप सभी का पीईटी में होने वाला है। उसके बाद दोस्तों आप सभी की हाइट और चेस्ट और वजन मेजरमेंट किया जाएगा, जो हाइट के अकॉर्डिंग आपका जो वजन है होना चाहिए। मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा किसके लिए कितनी हाइट जरूरी है। उसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पे फर्स्ट फेस हो गया। सेकंड फेस में लिखा गया है रिटन एग्जामिनेशन अंडर ओएमआर बेस। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद दोस्तों आप सभी के यहाँ पे रिटन टेस्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का जो रिटन टेस्ट है वो 50 नंबर का होने वाला है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आप सभी का रिटन एग्जाम 50 नंबर का होने वाला है, लेकिन दोस्तों आपका जो सिलेक्शन होगा, जो कि मेरिट बनेगी वो पूरे 100 नंबर बनेगी। 100 नंबर का अकॉर्डिंग आप सभी का मेरिट तैयार किया जाएगा, लेकिन आपका जो रिटन एग्जाम है यहाँ पे 50 नंबर का होने वाला है। चलिए जानते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों 50 नंबर का जो रिटन एग्जाम होगा, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप सभी को यहाँ पे 1 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल यानी जीके से आपको 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसके लिए आप सभी को 15 नंबर मिलने वाले हैं। मैथ से आप सभी को 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग से आप सभी को 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसके लिए 15 नंबर मिलने वाला है। और दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में से 10 क्वेश्चन आएंगे। आप चाहे तो इंग्लिश का क्वेश्चन कर सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी का क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसके लिए आप सभी को 10 नंबर दिए जाएंगे, 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यानी दोस्तों आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो एग्जाम होगा वो 50 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला, और इस भर्ती में किसी तरीके से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
इस बात को आप सभी को ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से जो भी टिक सही होगा उस सभी को आप सभी को यहाँ पे टिक करना है। जी हाँ दोस्तों, 50 नंबर का एग्जाम होगा, 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन का यहाँ पे 1 नंबर का मिलने वाला है, जैसे कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क कितना रखा गया, कितने नंबर लाएंगे तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि जनरल ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विस के लिए 18 नंबर लाएंगे। अगर 50 में आप 18 नंबर लाते हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों मेरिट इतने पे नहीं बनेगी, सिर्फ यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क बताई गई है, कितने नंबर लाएंगे तो कौन से कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस एक्स कैटेगरी से हैं तो अगर आप 18 नंबर लाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। एससी एसटी ओबीसी के लिए यहाँ पे 1 नंबर कम है, एससी एसटी ओबीसी वाले 1 नंबर कम लाएंगे, 17 नंबर लाएंगे तो इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो अलग से बनने वाली है। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट फेज में आप सभी का फिजिकल होगा, सेकेंड फेज में आप सभी का रिटन एग्जाम होगा, थर्ड फेज में दोस्तों आप सभी का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 50 नंबर का रिटन एग्जाम होगा और 50 नंबर का ही ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा गया ट्रेड टेस्ट 50 मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, 50 नंबर का आप सभी का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होने वाला है। जो भी आपका ट्रेड है उसका अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पे सभी ट्रेड के बारे में बता दिया गया है कि टेलर को क्या क्या करना होगा, कितने नंबर पे कितने नंबर मिलेंगे, यहाँ पे गार्डनर को क्या करना होगा उसके अकॉर्डिंग कितने नंबर मिलेंगे, यहाँ पे कोबलर को क्या करना होगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ट्रेड टेस्ट भी 50 नंबर का होने वाला है। और दोस्तों 50 नंबर में आप जितने अच्छे नंबर लाएंगे ट्रेड में, उतनी ही आपकी जो मेरिट बनने की संभावना है अधिक हो जाएगी। तो ट्रेड टेस्ट में किसको कितने करने पर क्या नंबर मिलने वाला है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ये है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद दोस्तों आप सभी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद दोस्तों आप सभी की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसे जारी कर दी जाएगी। मैं एक बार फिर से शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, आपको ध्यान से समझना। सबसे पहले दोस्तों आप सभी का फिजिकल होगा, जो लोग फिजिकल में पास कर जाएंगे उनका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होने के बाद इसका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होने के बाद इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेडिकल एग्जाम होगा, मेडिकल एग्जाम के बाद आप सभी के जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों आप सभी के लिए इजी प्रोसेस इसलिए है कि अगर आप रिटन टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं और ट्रेड टेस्ट में आप 50 में से 45-48 नंबर लाते हैं तो आप सभी का जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन होने की चांस बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस रिटन एग्जाम में कोई जान नहीं है। आप जितना स्कोर ट्रेड टेस्ट में करेंगे और उतना ही उसको अगर आपने रिटन टेस्ट में कर दिया तो दोस्तों आप सभी का जो 100% सिलेक्शन होने की चांस है। तो दोस्तों आप कोशिश करना, आपका जो भी ट्रेड हो उस ट्रेड में आप अच्छा परफॉर्मेंस करना, ताकि आपको ट्रेड टेस्ट में अच्छे से नंबर मिले और आप सभी का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बन जाए। ट्रेड टेस्ट में किसको कितना नंबर मिलने वाला है, किस पॉइंट पे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो उसको तभी के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसे लिए कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।